आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के बच्चों का स्वागत है। मैं करमपत कुमार चौबे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के भाग दो में भूगोल से संबंधित जो दूसरा लेसन है उसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया है। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे प्लेट होती क्या है। ऐसा नहीं कि कोई खाने वाली प्लेट है। पृथ्वी के ऊपरी भाग जो दृढ़ खंडों का बना हुआ है उसे हम प्लेट कहते हैं। यानी अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें, एक चित्र के माध्यम से बनाकर देखें, तो उसकी जो आंतरिक संरचना है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है, जो पतली लेयर के समान कह सकते हैं, इसको कहते हैं भूपर्वटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ऊपर वाला जो भाग है इसको मान लीजिए हम ऐसे काले से पूरा ब्रेक कर दे रहे हैं। इसको भौगोलिकविदों ने भूपर्वटी के नाम से संबोधित किया है, या इसे हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। इसके नीचे वाला जो भाग है, जिसकी गहराई थोड़ी ज्यादा है, वह यानी यह वाला जो पार्ट है, यह जो मैंटिल के नाम से जाना जाता है, मैंटिल। और सबसे अंतर वाला जो मान लीजिए यह वाला भाग है, ये जो आप भाग दे रहे हैं पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है, जो जिसे कोर भी कहते हैं या भूवैज्ञानिकों द्वारा क्रोड के नाम से संबोधित किया जाता है। अब यहाँ हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक सामान्य आपका फिगर हमने बना दिया है। अब इसमें जो आप प्लेट की बात चली है, वह भूपर्वटी प्लस मैंटिल का दो भाग किया जाता है, ऊपरी और आंतरिक भाग। यानी भूपर्वटी और मैंटिल का जो ऊपरी भाग, आधा भाग है, इसको मिलाकर प्लेट का निर्माण होता है, या पृथ्वी के ऊपरी भाग का निर्माण होता है। हमने कहा कि प्लेट की परिभाषा में पृथ्वी का ऊपरी भाग जो दृढ़ खंडों का बना हुआ है उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्लेट कहा जाता है। प्लेट की जो किनारे होते हैं, जो सीमाएं होती हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। प्लेट की 3 किनारे होते हैं। नंबर 1 जो होता है वह विनाशात्मक प्लेट होता है। विनाशात्मक प्लेट किनारा, या इसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट आपके मार्जिन कर सकते हैं। दूसरा होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, या इसे कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, क्रिएटिव प्लेट किनारा कह सकते हैं। और तीसरा होता है जो प्लेट के किनारे होते हैं वो संरक्षी कहते हैं, संरक्षी प्लेट किनारा। ये प्लेट के किनारे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जितनी भी ज्वालामुखी क्रियाएं कह सकते हैं संचालित होती हैं, या भूकंपीय जो क्षेत्र होते हैं, भूकंप और पर्वत निर्माणकारी जो भी चीजें हैं, प्लेटों के माध्यम से ही, किनारों के माध्यम से ही संचालित होती हैं। बच्चों, मैं आपको अब एक एक करके बता रहा हूँ। विनाशात्मक प्लेट किनारा, यानी विनाशात्मक प्लेट किनारे का मतलब होता है यहाँ प्लेटों का क्षरण होता है, या इसे एक और नाम से कह सकते हैं कि अभिसरण मंडल भी कहते हैं। अभिसरण मंडल या क्षेत्र भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ प्लेटें क्या होती हैं? एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, कन्वर्जेंस होता है। हमने कहा अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है। यानी इसका एक प्लेट मान लीजिए कम घनत्व वाली है, दूसरी प्लेट अधिक घनत्व वाली है। तो अधिक घनत्व वाली प्लेट क्या होती है? कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, नीचे चली जाती है, फलतः अगाध गहराई में जाकर वो मेल्टिंग पॉइंट में बदल जाती है। अगर चित्र के माध्यम से देखा है तो मान लीजिए यह प्लेट आपकी है, यह प्लेट अगर बता दिया जाए यह आपकी कम घनत्व की है या हल्की कह सकते हैं। दूसरी प्लेट इधर वाली मान लीजिए है,
वह अधिक घनत्व वाली है या कह सकते हैं भारी है, तो यह प्लेट क्या होगा, कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी, पृथ्वी के अगाध गहराई में चली जाएगी, यानी प्लेट का क्षरण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि विनाशात्मक प्लेट किनारा या जिसे अभिसरण मंडल भी कहते हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट के आमने सामने आती है, कन्वर्ज होती है, और भारी प्लेट या जो प्लेट अधिक घनत्व वाली है वह कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है या नीचे चली जाती है, और वह नीचे जाकर मेल्टिंग अवस्था में पिघलने की स्थिति में होती है और बाद में ज्वालामुखी के लिए मैग्मा का निर्माण करती है। दूसरा जो प्लेट किनारा बच्चों है रचनात्मक प्लेट किनारा, यानी यहाँ पृथ्वी का धरातल का निर्माण होता है, स्थल का निर्माण होता है, प्लेटों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की अगाध गहराई से प्लेटें क्या होती हैं, पृथ्वी की अगाध गहराई से मैग्मा ऊपर आता है और बराबर मात्रा में डाइवर्ट हो जाता है, बराबर मात्रा में बढ़ जाता है, यानी प्लेटों का धरातल का निर्माण होता है, इसलिए रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। या इसे आप कह सकते हैं कि अपसरण मंडल भी कह सकते हैं, अपसरण क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेटें एक दूसरे के सीधे डाइवर्ट हो जाती हैं। तीसरा जो प्लेट किनारा है संरक्षी प्लेट किनारा, यानी प्लेटें यहाँ क्या होती हैं, अगल बगल सरक जाती हैं, न तो प्लेटों का विनाश होता है और न ही प्लेटों का निर्माण होता है। यानी एक प्लेट ऐसे आई मान लीजिए और दूसरे प्लेट ऐसे आई, तो प्लेट का न निर्माण हुआ और न ही विनाश हुआ, यानी संरक्षण प्राप्त हुआ, इसे संरक्षित प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। यह तीन प्लेटें आपकी जो प्लेट किनारे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी भी ज्वालामुखी, भूकंपी या पर्वत निर्माणकारी जो कार्य होते हैं वो प्लेटों के कारण होते हैं। यहाँ हमने अभी आपको प्लेट किनारे बताए। विश्व में जितने भी बड़ी प्लेटें हैं कुल 6 भागों में प्लेटों को बांटा गया है। यहाँ आपको हम एक सामान्य चित्र के माध्यम से बता दें कि कहाँ प्लेट कौन सी पाई जाती है। विश्व का एक छोटा सा मानचित्र हम बनाते हैं जिसकी आपको प्लेटों को समझाने के लिए जो आप जान पाएंगे प्लेटों का कहाँ प्लेटें पाई जाती हैं। एक आउटलाइन मानचित्र आपको बना दिया जा रहा है। उसके बाद से यहाँ आपकी ये आपकी लाल सागर आपकी है, ये भारत आपका है, ये आपकी इंडोनेशिया, फिर ऐसे, फिर ये उत्तरी कोरिया, ये का प्रायद्वीप आपका है। इसके बाद से आप यूरोप मार्ग भूमध्य सागर की तरफ चलेंगे, इस पे होते हुए नॉर्वे, स्वीडन, और फिर ये मान लीजिए ये मानचित्र है। यहाँ आपकी ऑस्ट्रेलिया बना सकते हैं, इस जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बना सकते हैं। इसके बाद से नीचे आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप, ये वाली महाद्वीप अंटार्कटिका, वो भी जो रीजन कहा जाता है काफ़ी कोल्ड होती है। ये आउटलाइन हमने कहा कि विश्व में जो प्रमुख प्लेटें हैं वो आपकी हैं। देखिए यह पूरी जो प्लेट आपकी है, जो आपकी देख रही है, यूरेशियन प्लेट है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिला के यूरेशियन प्लेट है। नंबर 1 वाली एक प्लेट हो गया। दूसरा जो प्लेट आपका इंडियन प्लेट है, और तीसरा आपका प्लेट है अफ्रीकन प्लेट है। चौथा आपका प्लेट है अंटार्कटिका, जो महाद्वीप है वो प्लेट है अंटार्कटिका। और पांचवा जो आपका है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिलाकर इसको कहते हैं अमेरिकन प्लेट कहते हैं। और इसके बाद से इसके आप लेफ्ट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और पुनः पूरब आप चले आइए, एशिया महाद्वीप पूरब चलिए, आपका ग्लोब पे तो दोनों महासागर जुड़ जाएंगे। यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट है। यह कुल 6 प्लेट बच्चों हो गया। 1 2
3, 4, 5 और 6। यह आपकी 6 पृथ्वी पर प्लेटें हो गई। और यह प्लेटें हमने कहा कहीं न कहीं क्या होती हैं, या तो कन्वर्जेंस होती हैं, या डाइवर्जेंट होता है, या संरक्षी प्लेट होता है। तो यह चीज़ें प्लेटों का हमने कहा कि प्लेट विवर्ती सिद्धांत में जितनी भी नई नई चीज़ों का जो आपका सामंजस्य कर सकते हैं जानकारी, प्लेटों किनारों से ज्वालामुखी क्रियाएं चाहे भूकंपीय क्रियाएं संचालित होती हैं। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना, शेष कल के ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जाएगा।